नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। मोदी अंबानी के एजेंट, मोदी अडानी के एजेंट, टाटा अडानी अंबानी के प्रॉपर्टी डीलर हैं मोदी के हेलीकॉप्टर के खर्चे अंबानी और अडानी देते हैं। ऐसे आरोप केजरीवाल हर रोज लगाते रहे, लेकिन आज मोदी ने पलटवार किया। मोदी ने जम्मू की रैली में केजरीवाल को पाकिस्तान का एजेंट कहा, देश का दुश्मन कहा। कई महीने से मोदी को अंबानी और अडानी का एजेंट बताकर उनसे लगातार सवाल पूछने वाले केजरीवाल पर मोदी का यह सबसे बड़ा और तीखा हमला है। मोदी ने तो बाकायदा केजरीवाल का नया नामकरण भी कर दिया, AK-49। मोदी ने 3 AK का भी जिक्र किया, AK-47, AK एंटनी और AK-49। इन तीनों का अजीबोगरीब रिश्ता भी जोड़ दिया। इतना बड़ा हमला जब मोदी की तरफ से हुआ तो केजरीवाल चुप कैसे रहते? केजरीवाल ने मोदी से दागियों को टिकट देने से लेकर गैस के गोरख धंधे पर फिर 7 सवाल पूछे और यह भी पूछा कि क्या पीएम के उम्मीदवार को ऐसी भाषा शोभा देती है। चुनावी महाभारत में मोदी और केजरीवाल की तीखी जंग चल ही रही थी कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। देश की 125 करोड़ जनता को मुंगेरी लाल से भी हसीन सपने दिखाए और राहुल गांधी की तरफ से दावा यह किया गया कि चुनावी नतीजों के बाद मोदी का गुब्बारा वैसे ही फूटेगा जैसे इंडिया शाइनिंग के वक्त 2004 में फूटा था। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी ने केजरीवाल को क्यों कहा AK-49 और क्या केजरीवाल पाकिस्तान के एजेंट हैं? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए किसने क्या कहा। 3 AK है, 3 AK। एक तो है AK-47, दूसरे AK एंटोनी है, वो तीसरे हैं AK-49, वो है AK-49। ये AK-49 ने अभी एक पार्टी को जन्म दिया। और उनकी पार्टी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने जो नक्शा रखा है उसमें कश्मीर उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया है। वैष्णो देवी के दरबार से माता का दर्शन कर नरेंद्र मोदी को कुछ ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि चुनावी अभियान की पहली ही रैली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नामकरण संस्कार कर दिया। घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की ऊंचाई नापकर वैष्णो देवी से पहले सत्ता के सर्वोच्च शिखर का आशीर्वाद लिया मोदी ने, फिर कठुआ के हीरानगर के मंच पर चढ़े और हाहाकारी अंदाज में 3 AK का तंज उछाल दिया। केजरीवाल के तमाम सवालों पर करीब साल भर से चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठे मोदी ने पहली बार AK-49 की उपाधि देकर खुलेआम ललकार दिया आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा को। इस दलील के साथ पाकिस्तान का एजेंट तक बता दिया कि आम आदमी पार्टी की वेबसाइट के नक्शे में कश्मीर को पाकिस्तान की सीमा में दिखाया गया था। जिस वक्त मोदी केजरीवाल को पाकिस्तान का एजेंट बताकर आक्रमण कर रहे थे, उस वक्त अरविंद काशी के भारत माता मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। मोदी का बयान ब्रेकिंग न्यूज बना तो 48 घंटे से वाराणसी में आग उगल रहे अरविंद ने भी जवाब भेजा। पहले ट्विटर पर लिखा, फिर कैमरों के सामने बोले कि पीएम पद के उम्मीदवार को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। पाकिस्तान का एजेंट बोलते हैं, वो AK-49 बोलते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री के दावेदार को इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा देता है? केजरीवाल मुद्दों की बुनियाद पर मोदी को खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं। कुछ सवाल उन्होंने गुजरात में पूछे थे, कुछ वाराणसी में दागे। हर सवाल पर पूरे ब्यौरे के साथ मोदी सरकार का जवाब आया, जिसका सारांश था कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। गुजरात सरकार का पुलिंदा हवा में लहराते हुए केजरीवाल ने मोदी और मनमोहन के मौन की तुलना कर दी, ठीक उसी तरह जैसे बेनियाबाग के मैदान से वो मोदी को चंद उद्योगपतियों के हाथों का मोहरा बता रहे थे। तो अगर मोदी जी को आपने वोट दे दिया तो वाराणसी के अंदर बुनकर नहीं बचने वाले। अगर आपने मोदी जी को वोट दे दिया तो वाराणसी के अंदर उद्योगपति नहीं बचने वाले, छोटे छोटे। मोदी जी का मॉडल है कि ये सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद करके ये चंद कुछ एक अंबानी और अडानी को देश का सारा उद्योग सौंप दिया जाए। देश अभी मोदी और केजरीवाल के इस सियासी एनकाउंटर को देख ही रहा था कि तीसरी बार यूपीए सरकार के सपने से सना मैनिफेस्टो लेकर कांग्रेस की पूरी फौज मैदान में आ गई। लोक लुभावने वादों का पिटारा खोला। मोदी की हवा पर राहुल से सवाल हुए तो सीधा जवाब आया, जैसे इंडिया शाइनिंग फ्लॉप हुआ था, मोदी का गुब्बारा भी वैसे ही फूट जाएगा। And I'm pretty confident that just like the balloon of India shining exploded, this balloon too will explode. Certainly, I have a slight understanding of Uttar Pradesh.
And I can tell you, certainly this balloon is going to burst in Uttar Pradesh. 100%. Not 90%, 100%. 2014 के कुरुक्षेत्र में खुद की ताकत टटोल रही कांग्रेस के पास अपने तर्क हैं, लेकिन मोदी और केजरीवाल की लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से जुबानी हमलों की सरहदों का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अंदाज एक जैसे हैं, अल्फाज एक जैसे हैं, आगाज एक जैसा है, इसलिए अंजाम का इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देखा था कि माहौल कैसा है। तो आज नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल पर सबसे बड़ा हमला किया, देश का दुश्मन कहा, पाकिस्तान का एजेंट कहा, न जाने क्या क्या कहा। और इसी बीच राहुल गांधी ने कहा मोदी का गुब्बारा उसी तरह से फूटेगा जिस तरह से 2004 में इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा फूटा था। इन सब बयानों का क्या मतलब है? केजरीवाल की तरफ से जवाब भी आया, उस जवाब में क्या कुछ है, इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। मोदी ने क्यों कहा अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान का एजेंट? हमारे साथ स्टूडियो में विनोद शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, रामेश्वर चौरसिया, बीजेपी के नेता, दिलीप कुमार पांडे, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी, अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस नेता, हमारे साथ अक्सर होते हैं डिबेट में। पहला सवाल रामेश्वर चौरसिया जी, मोदी रैली कर रहे हैं जम्मू में, ठीक है, जम्मू कश्मीर का इलाका है, अचानक वहां मंच से इस तरह से कहना कि पाकिस्तान के एजेंट हैं अरविंद केजरीवाल, AK-49 तो चलिए ठीक है, उन्होंने AK-49 इजाद किया, एक वर्ड 49 डे चुकी सरकार थी केजरीवाल की, लेकिन पाकिस्तान का एजेंट कहना, हिंदुस्तान का दुश्मन कहना, इसे आप कैसे देखते हैं, कैसे जस्टिफाई करते हैं इसको? आपने तो अभी दिखाया, मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने एजेंट बोला। उन्होंने किसी संदर्भ में बात की कि अपने वेबसाइट पर इन्होंने जो नक्शा दिखाया है उसमें पाकिस्तान, कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया। इनके एक नेता बड़े लॉयर हैं, वो क्या कहते हैं, कश्मीर में प्लेबिसाइट एक बार नहीं 3 बार बोल चुके। ये फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग करते हैं, उसकी जांच कराने को रामेश्वर चौरसिया उसका हम जवाब लेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मोदी ने जो कहा मैं एग्जैक्टली सुना रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मोदी ने कहा कि AK-49 ने अभी एक पार्टी को जन्म दिया। एक मिनट, उन्होंने एक वेबसाइट का जरूर जिक्र किया कि वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा है उसमें कश्मीर उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया, इसका हम जवाब लेंगे दिलीप पांडे से। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अखबार इनके बयान से भरे पड़े हैं, भाइयों बहनों ये पाकिस्तान के एजेंट हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। अब आप बताइए, हिंदुस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के एजेंट, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? रैली में आप अरविंद केजरीवाल को एक तरह से देशद्रोही बता रहे हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो पार्टी इंडिया में चुनाव लड़ती हो, विदेशों से फंडिंग होती हो, जो इतिहास में पहली बार हुआ है, पेशेंटली सुन लीजिएगा, मैं 2-3 मिनट में बोल रहा हूं, जिन्होंने अपने वेबसाइट पर कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया, जिनके नेता कहते हैं कि पाकिस्तान में प्लेबिसाइट होना चाहिए, जिसको पार्लियामेंट नकार चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो देश प्रेमी है? और उस नेता ने जो कहा उसका जवाब लेंगे, बहस में रहते हैं, उस नेता ने, प्रशांत भूषण ने कहा था, और प्रशांत भूषण से पल्ला झाड़ चुकी है आम आदमी पार्टी, उस पर भी हम जवाब लेंगे रामेश्वर चौरसिया। लेकिन मैं फिर सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है, ठीक है राजनीति में आप बड़े हमले करते हैं, क्योंकि जब केजरीवाल कह रहे हैं कि अंबानी और अदानी के एजेंट है मोदी, तो ठीक है आपने भी पाकिस्तान का एजेंट कह दिया। जी प्रॉब्लम क्या है ना, अब मैं शुरू करता हूं, देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं अभी बात शुरू करता हूं तो आप बीच में बोल पड़ते हैं, मुझे बोल तो लेने दीजिए, बोलिए, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं अब चाह क्या रहे, बोलिए। मैं अभी बात शुरू करता हूं तो आप बीच में काट देते हैं, मैं क्या बोलूं बताइए? जब आप मैं बोलता हूं तो आप सुने, आपकी बात में सुन लिया, अरे बोलिए ना सर, आप इसमें भी इतना टाइम जा रहा है, क्या है? अब आप एक बात है, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आज अरविंद केजरीवाल जाते हैं, 2000 लोग रहते हैं, पूरे 3 दिन से मीडिया में यही छाया रहता है। कोई एक मुख्यमंत्री प्रदेश का रैली करता है, लाखों की भीड़ होती है, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो मीडिया में खबर नहीं बनता है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो तो सच्चाई का पर्दाफाश किया है कि देखो भैया ऐसे लोग हैं, आपको जो करना है करें, लेकिन जिस व्यक्ति को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है वो लगातार झूठ पर झूठ बोलते जा रहा है। आज वो बोल रहे हैं उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं केजरीवाल से पूछना चाह रहा हूं, आपके पास कौन सा प्रूफ है? रोज कहते हो कि अडानी अंबानी देश चला रहे हैं, आपके पास कुछ है क्या? तो एक मिनट रामेश्वर चौरसिया, आपकी बात से ये लग गया कि मीडिया में चूंकि केजरीवाल बने हुए हैं, इसलिए आप मीडिया में स्पेस पाने के लिए आपने भी कह दिया पाकिस्तान के एजेंट है। रामेश्वर चौरसिया, आपकी बात से ये लग रहा है। चलिए मैं जवाब लेता हूं एक बार, क्योंकि आपने जो बात की, विनोद शर्मा आपके पास भी आऊंगे, लेकिन दिलीप पांडे, ये बात, ये वो तकलीफ है जो रामेश्वर चौरसिया जो कह रहे हैं कि आपके पास भी सबूत नहीं है और आप कहते हैं कि अंबानी अदानी के एजेंट हैं।
आप कहते हैं अंबानी, अदानी और टाटा के प्रॉपर्टी डीलर हैं मोदी, और आप भी बिना सबूतों की बात करते हैं, इसलिए अब उन्होंने आपको पाकिस्तान का एजेंट कह दिया। देखिए अजीत भाई, नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझने की ज़रूरत है। इस समय जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। संप्रदायवाद और जन भावनाओं को भड़काकर जिस तरह की राजनीति वो करने का प्रयास कर रहे हैं, इस आधार पे आप उनके मंतव्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं बड़े आराम से। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब जब नरेंद्र मोदी जी से जायज सवाल किए जाते हैं, उन सवालों का जवाब देने की बजाय वो नाजायज सवाल खड़े करते हैं। लेकिन दिलीप, एक चीज मैं चाहूंगा, दिलीप पांडे, रामेश्वर चौरसिया जी, दिलीप पांडे, एक जवाब चाहूंगा कि जिस वेबसाइट का जिक्र कर रहे हैं रामेश्वर चौरसिया और जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया, कौन चीज का जवाब मांगते हैं? आपके पास है क्या जवाब मांगने को? एक मिनट, ऐसी वेबसाइट तो थी जिसमें आपने भारत के नक्शे में, किस चीज का जवाब मांगते हो? इंडिया के नक्शे में आपने दिल्ली की जनता मांग रही है जवाब। जी बिल्कुल बिल्कुल अजीत भाई, मैं जवाब देता हूं। उससे पहले निवेदन है, रामेश्वर चौरसिया जी कम से कम सभ्य संवाद का परिचय देंगे और बीच में नहीं बोलेंगे। आप उनके माध्यम से, आपसे निवेदन है कि आप उनको रोकिएगा, मैं अपनी बात का जवाब देता हूं। उनकी आदत है बीच में काटते हैं, कूदते हैं। जिस वेबसाइट का मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए, किस चीज का आप जवाब मांगते हैं? दिल्ली की जनता जवाब मांग रही है कि 48 दिन सरकार आप चलाए। रामेश्वर चौरसिया जरा जवाब लेते हैं, उसी नक्शे की बात करते हैं जिसका जिक्र किया, उसी का जवाब लेते हैं। कर दिया जी एग्जैक्टली, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी अजीत भाई, ये जिम्मेदारी आपकी होगी कि मुझे मेरी बात पूरी करने का चलिए जवाब दीजिए। जी, जिस वेबसाइट का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं ना, कभी कभी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को समझना, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है। जिस वेबसाइट का, जिस नक्शे की बात कर रहे हैं, दरअसल हमारे वेबसाइट पे डोनेशन सेक्शन में जहां जहां से फंड आया, उन एरियाज को ग्रीन कलर से सुपर एम्बॉस करके गूगल मैप के ऊपर एक बार दिखाया गया था। तो उन एरियाज में आपके यूएसए, इंग्लैंड, जिन जिन एरिया से कम आया था वो लाइट ग्रीन थे, जिन एरिया से ज्यादा आया था वो डार्क ग्रीन थे। वो आम आदमी पार्टी की तरफ से भारत का नक्शा नहीं था। जहां जहां से अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से डोनेशन नहीं आया था तो उस एरिया को ग्रीन नहीं किया गया। हमारे यहाँ श्रीलंका से डोनेशन नहीं आया था तो उस एरिया को ग्रीन नहीं किया गया। जिस एरिया को ग्रीन किया गया वहां से डोनेशन आया था। अब थोड़ा सा अगर इनके तकनीकी विभाग के लोग, आईटी सेल के लोग थोड़ा समझ लेते हैं इस बात को तो यह समस्या नहीं रहती। लेकिन चूंकि उनकी आदत रही है, एक बात तो है ना दिलीप पांडे, बार-बार बोल के सही साबित इसकी करने का सफाई प्रयास आपने दी, हम जवाब लेते हैं। लेकिन दिलीप पांडे खा गए, बहुत बुरी तरह से एक बात तो है ना कि प्रशांत भूषण जो आपके, दिलीप पांडे सामने पकड़े गए, प्रशांत भूषण जो आपके अहम सदस्य हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिस पर, जो एक तरह से भारत विरोधी बयान है। पाकिस्तान में, अब हमारे पास एक ट्वीट है जो रेडियो पाकिस्तान ने ट्वीट किया है, पाकिस्तान हैज अर्ज्ड इंडिया टू लिसन टू आम आदमी पार्टीज डिमांड अबाउट प्लेबिसाइट इन ऑक्युपाइड कश्मीर। ये प्रशांत भूषण के उस बयान की प्रतिक्रिया पाकिस्तान प्रशांत भूषण के बयान को अपने पक्ष में मानता है, तो ये तो चिंताजनक है ना। तो आपको प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ना फिर, क्योंकि हर दूसरे महीने बयान देते हैं, आप पल्ला झाड़ लेते हैं। अजीत भाई, आपको लगता है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस के दिए गए कमेंट के ऊपर एक भारतीय राष्ट्रीय चैनल में बैठकर बहस करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो फिर हम विकीलीक्स के बयान के ऊपर भी चर्चा करते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी के बारे में किस किस तरह के संबोधन सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, किस किस तरह के क्वालिफायर या विश्लेषकों का प्रयोग किया गया है। दिलीप पांडे, मैं अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानता हूं कि किसी पाकिस्तानी रेडियो ने या पाकिस्तानी चैनल ने क्या कहा किसके बारे में। मैं जिम्मेदार मानता हूं अपने आप को आम आदमी पार्टी के स्टैंड को रखने के लिए, और आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड हमेशा क्लियर किया हुआ है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और जो जनमत की बात कही जा रही थी, आंतरिक सुरक्षा के मामलों में राज्य सरकार को और देश की सरकार को पूरी आजादी है। चलिए ठीक है दिलीप पांडे, एक बार दूसरे मेहमानों को हम शामिल करते हैं। इसी राग को बार बार अलापते रहें और मुद्दों से हट जाएं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम राजनीतिक विमर्श से, मुख्य राजनीतिक विमर्श से किनारे हो रहे हैं। लेकिन ये आरोप आप पर भी लगता है, मैंने जैसा कि पहले कहा कि आप भी बगैर सबूत के मोदी को अंबानी अदानी का एजेंट बोलते हैं, टाटा अंबानी अदानी का प्रॉपर्टी डीलर बोलते हैं। और अभी एक और डेटा है, सही करना चाहूंगा यहाँ दिलीप पांडे, एक मिनट सुन लीजिए। दिलीप पांडे एक मिनट सुन लीजिए, 16 सवालों के जवाब में दिलीप पांडे एक मिनट सुन लीजिए। जब मोदी 16 सवाल पूछने जाते हैं अहमदाबाद,
तब कहते हैं कि हाल के वर्षों में 800 किसानों ने खुदकुशी की। वो 16 सवाल जो आपकी पार्टी की तरफ से मेरे पास आए थे वो मेरे पास कॉपी है। कल वाराणसी में जब बोलते हैं तब आप 5878 5878 किसानों की बात करते हैं। तो इसी को लेकर गुजरात सरकार ने भी कहा है कि आप काल्पनिक आंकड़े देते हैं और जो इल्जाम लगाते हैं बिना सबूतों के आधार पर लगाते हैं, और उसी का जवाब है कि मोदी ने कुछ भी कहा दिया। ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात है, मैं इसका जवाब दे लेता हूं। मैं इसका जवाब दूं? जी हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि आज 16 सवाल पूछने के बाद इतने दिनों बाद 4 सवालों का जवाब आया, वो भी एकदम बेइंतहा झूठ था। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस रिलीज इशू किया गया जिसमें वो सरकारी आंकड़ों का रेफरेंस दिया गया जहां पे ये आंकड़ा मौजूद है, जिसमें ये एकदम ब्लेटेंट लाई है गुजरात सरकार का कि कहा है कि 10 साल में सिर्फ एक किसान ने आत्महत्या की है। ये बहुत बड़ा झूठ है। हमने आज वो पत्र रिलीज किया है जिस पत्र में गुजरात सरकार, सौरभ पटेल जो वहां के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उनके सचिवालय की तरफ से लिखे गए पत्र को हमने रिफर किया है जिसमें फार्मूला दिया गया है गैस के दाम को कैलकुलेट करने का। दिलीप पांडे वो सब है, $14 से अधिक गैस के दाम कैलकुलेट करता है। दिलीप पांडे वो जो आपने जारी किया वो भी मेरे पास है, लेकिन विनोद शर्मा को शामिल करते हैं। दिलीप पांडे मुद्दा आ रहा हूं, रामेश्वर चौरसिया और अखिलेश प्रताप सिंह, ये जो बयानबाजियां हैं जो मोदी ने जिस ढंग से कहा, आपने पूरी बात सुनी और उससे आपने समझा भी, क्या ये सिर्फ एक दूसरे को टारगेट करके दोनों अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं? क्योंकि ये बात मोदी कहते हैं तो जम्मू में जाकर कहते हैं, कठुआ में रैली में कहते हैं कि पाकिस्तान के एजेंट हैं और देश के दुश्मन हैं, और उसके बाद उसका सबूत और उसका जो मतलब है वो आप समझ सकते हैं। इसको आपके नजरिए से समझना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये मैं कहता चलूँ कि झूठ के पाँव नहीं होते, तो अगर आप झूठ बोलेंगे तो ताउम्र आपके साथ रहेगा। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन के दौरान बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के राष्ट्रवाद पर उसकी कमिटमेंट अपने देश के साथ जो होती है उस पर निशाना नहीं साधना चाहिए, ये बेसिक और दूसरा, जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, अगर वो नरेंद्र मोदी को बड़े बड़े उद्योगपतियों का एजेंट बोलते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारा पर्दाफाश करना चाहिए, अगर उनके पास तथ्य हैं तो, अगर डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास। अब जैसे ये सौरभ साहब की इन्होंने एक चिट्ठी रिलीज़ की है कि भाई ये तो जवाब में रिलीज़ की है, अभी उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे, उसके जवाब में नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ बातें आई और उसके बाद उन्होंने सौरभ पटेल का ये लेटर रिलीज़ किया है। देखिए ये सीरियस इश्यूज़ हैं और इस पर आपको एक संयम बरतते हुए तथ्यों के साथ ऐसे आरोप लगाने चाहिए अगर आपके पास तथ्य हैं। मोदी ने क्यों कहा? और मोदी ने जो पलट के कहा है, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ने, जो कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और चौरसिया जी मेरी बात को समझेंगे, मैं इसको एक पॉजिटिव तरीके से कह रहा हूं, किसी भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को ऐसी बहस में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि ये जो बहस है, कल को नरेंद्र भाई को अगर प्रधानमंत्री हो जाते हैं तो पाकिस्तान से बातचीत करनी पड़ेगी, तो उस वक्त ये जो सब बातें उठाई जाएंगी। नहीं, दूसरी और बात ये जो चौरसिया साहब ये जो आज कहा उन्होंने, वो 2002 में जिस तरह के भाषण दिया करते थे, जो वो छोड़ चुके थे, हम ये मानते थे, आज उसमें उन भाषणों का थोड़ा सा प्रतिबिंब हमें नजर आया। और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई अच्छा काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है और जल्दी से जल्दी इसको दुरुस्त करें तो अच्छा होगा। किसी की राष्ट्रीयता में आपको निशाना नहीं, ये बहुत अहम है, किसी की राष्ट्रीयता को निशाना साध रहे हैं आप, और आप पाकिस्तान का एजेंट बता रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह आपके पास, रामेश्वर चौरसिया, और अरविंद केजरीवाल ने कहा भी है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को क्या यह भाषा शोभा देती है? रामेश्वर चौरसिया जी, सिर्फ राजनीति के लिए आप किसी को पाकिस्तान का एजेंट, देश का दुश्मन बता दें? अंजुम जी, आम आदमी के पार्टी पूरी ईमानदार है, जो वो कहते हैं वही सच है, बाकी सब झूठ है। हम कुछ कहेंगे तो झूठ हो जाएगा, जो कहते हैं वही सच है। इन्होंने अपने वेबसाइट पर डाला, कैसे ये कंट्राडिक्ट करते हैं चीज़ों को। इन्होंने डाला कि हम फोर्ड फाउंडेशन से पैसे लिए और सारे अमेरिकन आके जहाँ जहाँ प्रचार किए, पूरे पेपर में पब्लिश हो चुका है कि वही लोग मंत्री बने। ये सारी चीज़ें करते हैं। और मैं पूछता हूँ विनोद शर्मा जी, मैं आपकी बात से अगर सहमत हूँ तो आप एक बात बताइए, इन्होंने कहा जो पाकिस्तान में डिस्कशन हुआ वो क्या देश के लिए हानिकारक नहीं है? दूसरी बात, आप बताइए, हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, इनके मुख्यमंत्री बन चुके हैं 49 दिनों के लिए, सुन लीजिएगा, तो क्या ऐसे व्यक्ति को बिना तथ्यों के आधार पे
वो अंबानी के एजेंट है, प्रॉपर्टी डीलर है, ये क्या शब्द हमारे लिए, हमारे सभ्यता में ये शब्द है क्या? नहीं तो उसका जवाब इसका मतलब केजरीवाल की तर्ज में आप जवाब दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अगर किसी को कहे पाकिस्तान का एजेंट है, देश का दुश्मन है, तो इसका आपके पास क्या आईबी रिपोर्ट है कि वो जाके लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को ट्रेंड कर रहे हैं, या जेकेएलएफ या पाकिस्तानी जो मिलिटेंट संगठन है उसके साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं, हाफिज सईद से कोई रिश्ता? आप इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा तोहमत कैसे लगा सकते हैं? बात पूछते भी हैं, उसको खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। नहीं कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे, अपनी बात कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपने ही बोला कि उनके वेबसाइट पर है, आपने ही बोला कि उनके प्लेबिसाइट की बात करते हैं और पाकिस्तान में डिस्कशन होता है, पाकिस्तान खुश होता है, बात भी आप ही बोल रहे हैं। नहीं प्लेबिसाइट की बात प्रशांत भूषण ने की, मैंने कहा प्रशांत भूषण ने की और उससे वो खंडन कर चुके हैं, लेकिन आपने केजरीवाल को 3 बार कहा। नहीं केजरीवाल को आप राष्ट्रद्रोही की तरह अगर कहते हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर, तो जैसा कि विनोद शर्मा ने कहा, सवाल किसी की राष्ट्रीयता को पर आप उठाते बिना सबूत का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कर। अखिलेश प्रताप सिंह, पहले आपकी टिप्पणी चाहेंगे, क्योंकि एक आ रहा हूं रामेश्वर चौरसिया, AK-49, AK-47 और उसके साथ AK एंटनी का भी जिक्र किया, जो AK एंटनी देश के एक तरह से जो वहां लोग मारे जा रहे हैं, फौजी मारे जा रहे हैं, रक्षा मंत्री के तौर पर फेल्योर है, इसलिए AK सीरीज में AK एंटनी भी है। अखिलेश प्रताप सिंह। अंजुम जी, ये जो दोनों दल हैं, बीजेपी और आम पार्टी, इन दोनों का DNA एक है, दोनों का कृत्य एक है, दोनों का मनसा वाचा करुणा कृत्य एक है, इसलिए दोनों एक स्तर की बात करते हैं। जो इन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता ने एक बात कही थी कश्मीर को लेकर के, यहाँ पे भी एक बात उठाएगी, बार बार भी कहा गया कि उनकी व्यक्तिगत राय है। इस देश में क्या हमारी अखंडता को लेकर के कोई व्यक्तिगत राय भी रखेगा? हाँ, हम ये जरूर मानते हैं कि जो भी इस देश में है वो इस देश का भक्त है, हम उसे गद्दार जब तक कोई ऐसे प्रूफ ना हो नहीं कहना चाहिए। हम क्यों किसी को गद्दार मान लें, सिर्फ राजनीतिक प्रधानता के नाते? लेकिन रीजन उसका ये है कि जिस मोदी जी की सुनामी चल रही थी, उनके पार्टी के अध्यक्ष उन्हें नकार रहे हैं, तो अब वो विचलित हो रहे हैं। जैसे जैसे दिन करीब आएगा वैसे वैसे दोनों लोग विचलित होंगे और अपनी भाषा का स्तर गिराते जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल जी के पास आज इनके प्रत्याशी बच्चे हैं, इनके लोग जा चुके हैं। इन्होंने अखिलेश प्रताप सिंह और ये मोदी ने जो कहा है, एक तरह से AK एंटनी के लिए भी वही कहा है कि पहले AK-47 था, अब उनको मदद मिल गई है AK एंटनी से। मैं वही कह रहा हूं, मैंने वही कहा कि इनकी भाषा दिनों दिन जैसे जैसे ये नाउमीद होते जाएंगे और नीचे गिरेगी, विचलित होते जाएंगे और ये कटु और विध्वंसक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। मोदी जी भूल गए या बताएगी बीजेपी कि जब हमारी सेनाएं कश्मीर के इलाके में आतंकवादियों से लड़ती थी, जब आतंकवादियों को घेरा तो उन आतंकवादियों के लिए सेफ पैसेज का ऐलान माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कई बार किया। चलिए, या था कि नहीं किया था? तो फिर हम कारगिल और उसके पहले चले जाएंगे, फिर कहानी और कहीं जाएगी। एक मिनट, हम उस पर नहीं जाएंगे, रोक रहा हूं आपको। हम उस पर नहीं जाएंगे, रामेश्वर चौरसिया, अंजुम जी, हम उस पर नहीं जाएंगे। जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, एक मिनट सुन लें, जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, पाकिस्तान के पास फॉरेन करेंसी नहीं थी। रामेश्वर नहीं युद्ध के दौरान अभी बहुत लंबा विमर्श हो जाएगा। चीनी इंपोर्ट की कि पाकिस्तान को फॉरेन करेंसी मिल जाए। रामेश्वर चौरसिया, चीनी इंपोर्ट, अखिलेश लोग की भाषा गिरेगी। अखिलेश प्रताप जी, हाँ, जब बोलिए। अखिलेश जी, आपको मैं एक चीज तो बता दूं, मैं पहले भी आपके बहस में बता चुका हूं, कम से कम देश हित में आप कारगिल की और 62 की और 71 की जंग की चर्चा नहीं करें तो देश हित में होगा। आप इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाए तो ये देश में हित में। अखिलेश जी, दूसरी बात, आपको तो विधानसभा में भी है लेकिन झूठ बोलने की, असत्य बोलने की बहुत आदत है। आप अभी आपके साथ सरकार चला रहे थे तो उनका डीएनए आपका डीएनए नहीं मिला। आपको सरकार में समर्थन किए, आपके सहयोग से वो सरकार चला रहे थे और आपके शीला दीक्षित को बचा रहे थे, जिनके खिलाफ हमारी किसी बात को आप बता दें कि गलत है। रामेश्वर चौरसिया, एक मिनट,
रामेश्वर चौरसिया, एक मिनट, अखिलेश प्रताप रोक रहा हूं आपको। भी बात एक मिनट अखिलेश प्रताप, चाहे वो चीनी इंपोर्ट का बात कहाँ होती है, कहाँ चले जाते हैं? एक मिनट अखिलेश प्रताप सिंह, आप बता दें अखिलेश गलत प्रताप है। रोक रहे हो। रामेश्वर चौरसिया, एक बात बताइए, ठीक है आप उनको नसीहत दे रहे हैं कांग्रेस को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं AK-47 जैसे जो हथियार है वो जितना घातक है उतना ही AK एंटनी है, और ये किसकी मदद, ये मोदी को कोट कर रहा हूं कि ये किसकी मदद करने के लिए बोल रहे हैं, और इसलिए पाकिस्तान के पास तो अब तक AK-47 से अब उनको मदद मिल गई है AK एंटनी से। तो आप बताइए, देश के रक्षा मंत्री को भी आप पाकिस्तान समर्थक किस तरह से कर रहे हैं, तो आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं सर। एक मिनट, चुनावी राजनीति के लिए जी बोलिए। अंजुम जी, आप भूल जाते हैं लगता है, बहुत सारी चीजों को आप भूल जाते हैं। AK एंटनी ने बयान दिया कि पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के लोग नहीं थे, पाकिस्तान के सैनिक नहीं थे, पाकिस्तान की सैनिक के भेद में आतंकवादी थे, तो क्या वो देश के लिए बयान दिया था उन्होंने? आप मुद्दे को भूल जाते हैं लगता है। क्या क्या उन्होंने बोला था? ये पाकिस्तान का समर्थन नहीं तो क्या था? पाकिस्तान ये क्या बोला था? विनोद शर्मा स्टूडियो में बता रहे हैं। एक मिनट विनोद शर्मा आप बताइए, अब वो जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या बोला था? एक मिनट जवाब लेते हैं विनोद शर्मा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो पाकिस्तान की सेना के भेष में आतंकवादी थे। मिल गया था, एक मिनट, अगर ये कहा होता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। उनको कैसे प्रमाण मिल गया था कि वो आतंकवादी नहीं थे, वो सेना नहीं थे, सेना के भेष में आतंकवादी थे? अच्छा, एक मिनट जवाब सुनिए, जवाब सुनिए क्या कहा था AK एंटनी ने। लेकिन एक मिनट, आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, हालांकि हम AK-49 की बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल के बीच में AK एंटनी आए। अब मैं फिर इसको थोड़ा व्यापक संदर्भ में भी समझना चाहूंगा। अब तुकबंदी के लिए AK-47, AK एंटनी, AK-49, और उसके बाद जिस ढंग से देखो, स्कूल में हम डिबेट किया करते थे और इससे बेहतर डिबेट किया करते थे। ये जो AK-47, AK-49 ये सब बातें किसी भी प्रधानमंत्री के कद वाले व्यक्ति को शोभा नहीं देती है, ये किसी छोटे व्यक्ति से करवा देते। देखिए, नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल पे सीधा सीधा वार करके वही गलती की है जो सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कह के मोदी के संदर्भ में गलती की थी। आप किसी और से जवाब दिलवाना चाहिए था। आपने तो अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को सीधा सीधा सींग भिड़वा दिया अरविंद केजरीवाल के साथ। ये आपकी स्ट्रेटजी गलत है। दूसरी बात और सुनिए, रही बात AK एंटनी की, उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये इसमें वर्दी में वो आतंकवादी थे। उन्होंने ये कहा था कि हमें नहीं पता कौन थे, लेकिन सम पीपल वर वेयरिंग द यूनिफॉर्म ऑफ पाकिस्तान आर्मी। बिल्कुल, ये बोला था उन्होंने। इस पे ऑब्जेक्शन हुआ था पार्लियामेंट में। अगर ये बोलते कि आतंकवादी थे फौज के भेष में तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपने वो जो फॉर्मुलेशन चौरसिया जी ठीक कर लीजिए अपना। मुद्दों की बात होनी चाहिए कि अगर कुछ मुद्दे उठाया आम आदमी पार्टी ने, कुछ सवाल पूछे जिसका जवाब, ठीक है कुछ जवाब गुजरात सरकार की तरफ से आया है जिसको कह रहे हैं कि उसमें आधी हकीकत आधा फसाना है, लेकिन आज भी केजरीवाल ने कुछ सवाल आपसे पूछे। पहला तो भाषा पर सवाल उठाया कि क्या ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, और दूसरी बात कि बाबू भाई बुखारिया पुरुषोत्तम सोलंकी पर चुप क्यों हैं, गुजरात के विकास के झूठे दावों और गैस के दामों पर बात क्यों नहीं करते, मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं करते, येदुरप्पा, श्रीरामल्लू, रामविलास पासवान जैसे भ्रष्ट लोगों को टिकट देने की बाध्यता पर क्यों नहीं बात करते। तो आप सिलसिलेवार इन चीजों का जवाब देकर मोदी की तरफ से, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, बजाय इसके किसका जवाब दें, अब देश का दुश्मन और AK-49 और ये सब तमगा क्यों दे रहे हैं। एक अंजुम जी, मैं दो बातें क्लियर कर दूं जो विनोद शर्मा जी बोल रहे थे। विनोद जी, पाकिस्तान के सैनिक के भेष में कोई आए हमारे लोगों पर हमला करके मार के जाए तो हमारा दुश्मनी हो गया, पाकिस्तान आर्मी का हो कि आतंकवादी हो, पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश जी से मैं इसलिए रिक्वेस्ट किया था कि अखिलेश जी बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। वार ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार फॉर 93,000 सैनिक बंधक बनाए गए थे जो उस में जो बांग्लादेश बॉर्डर पे, उनको छोड़ने के लिए पाकिस्तान हमारी ट्रेन गई थी। अगर इंदिरा गांधी जी चाहती तो हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अब लीजिए, अब कहां चले गए, उसके बाद 62-65 वार पर डिस्कस करने लगेंगे, फिर नेहरू के फेल्योर पर बात करें, उसकी कोई मतलब नहीं है। फिर इंदिरा गांधी को कहा गया कि वाजपेयी ने दुर्गा भी कहा, अब वो डिबेट का इशू नहीं है। अंजुम जी मैं एक बात कहना चाह रहा था, आप तो इतनी बातें कह दी है, आप सुन तो लीजिए आगे जो आप पूछे हैं। अंजुम जी, आप किस चीज का जवाब मांगते हैं? मैं जवाब ये मांगता हूं, आपके सामने है, हमने क्या किया सामने है, कोर्ट का वर्डिक्ट सामने है, कौन करप्ट है कोर्ट तय कर रहा है ये सामने है, इनका किस चीज का जवाब दे। अच्छा, मैं चाहता हूं दिलीप पांडे आप क्या पूछना चाहते हैं? दिलीप पांडे जरा आप ही पूछिए, किसका जवाब नहीं दे रहे हैं? केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है कुछ सवाल पूछे। दिलीप पांडे, अच्छी बात नहीं है, दिलीप पांडे बात तो सुन लीजिए जी।
आप सुन लीजिए, बोलिए। इन्होंने लोकतंत्र में रिपब्लिक डे के पहले कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? शिंदे कौन होता है? इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री हमें शिंदे कौन? फिर आप विषय को भटका रहे हैं, फिर रामेश्वर चौरसिया विषय को भटका रहे हैं। कोई भाषा है? दिलीप पांडे, एक मिनट, रामेश्वर चौरसिया विषय को भटका रहे हैं। भाषा पर चर्चा की ना, इनकी कौन सी भाषा है बताइए हमको। उससे सहमत हो आपसे? भाषा अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, उससे सहमत बोलते हैं। ये तो सही है दिलीप पांडे, इससे सहमत हूं रामेश्वर चौरसिया से कि अगर आपको तकलीफ हुई कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की क्या भाषा है, मेरे पास ट्वीट है अरविंद केजरीवाल का कि पीएम पद के दावेदार को इस भाषा का इस्तेमाल करना शोभा देता है। इंग्लिश में उन्होंने क्या, हिंदी में तर्जुमा करके बता रहा हूं। लेकिन केजरीवाल की भी जो भाषा रही है शिंदे को लेकर, तमाम तरह के आरोप और एजेंट बताना और प्रॉपर्टी डीलर बताना, तो आपको हक नहीं है। जब आप कुछ भी कहते हैं, बिलो द बेल्ट हिट करते हैं कई बार बिना सबूतों के, तो जब आपको कोई कहता है तो आपको तकलीफ क्यों होती है? कम से कम भाषा का हवाला आप तो नहीं दे सकते दिलीप पांडे। एक चीज यहाँ पे तय कर लेते हैं अजीत भाई कि हमारा जो विमर्श है उसका आधार क्या होना चाहिए, तथ्य होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। पहली चीज तो ये, हमने जब कहा कि प्रॉपर्टी डीलिंग चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, उसके आधार हैं, उसके पीछे तथ्य हैं। मैं आपको तथ्य प्रस्तुत कर देता हूं, बाकी जनता निर्णय ले लेगी। अगर मैं यहाँ पे रिफर करूं, जीपीएससी जो गुजरात पेट्रोलियम स्टेट कॉर्पोरेशन है, उसने गैस फील्ड लिया 20 बिलियन यूएस डॉलर का, जिसका 10% यानी 10,000 करोड़ रुपए का 2 कंपनियों को फोकट में दे दिया गया। और ऐसा किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। ऐसा करने के पीछे क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने कॉर्पोरेट्स को अनड्यू बेनिफिट नहीं दिए? ये सवाल अगर हम करते हैं तो क्या गलत करते हैं? कच्छ रीजन में हजारों एकड़ की जमीन अदानी को दे दी गई 1 रुपए प्रति एकड़ के भाव से। ऐसा करने में क्या अनड्यू बेनिफिट नहीं दिया अदानी को? सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि कुछ कॉर्पोरेट घरानों को गुजरात की सरकार ने अनड्यू बेनिफिट्स दिए हैं। सीएजी की रिपोर्ट ने जब ऐसा कहा तो क्या वो तथ्य नहीं है, क्या वो प्रमाण नहीं है? लेकिन मैं इनसे पूछता हूं कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जहां ये देख पाते हैं कि फोर्ड फाउंडेशन ने हमें चंदा दिया, जबकि वहीं पे मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूं कि गुजरात सरकार की गिर फाउंडेशन ने और जीआईडीआर नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लिया हुआ है। हमने तो एक चवन्नी नहीं लिया और हम पे आरोप लगाते हैं। गुजरात की सरकार की गिर फाउंडेशन और जीआईडीआर नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने फोर्ड फाउंडेशन से पैसा रामेश्वर चौरसिया जवाब दीजिए। क्या ये रामेश्वर चौरसिया जवाब दीजिए। उसके बाद विनोद शर्मा और अखिलेश प्रताप सिंह के पास आऊंगा। रामेश्वर चौरसिया जवाब दीजिए। 2000 में परवेज मुशर्रफ से मिलते हैं तो क्या ये पाकिस्तान के एजेंट हो गए? अरे भाई चुप कराओ तो जवाब दूं। वीजा लगवाने के जवाब दूं मैं। एजेंट हैं। चलिए जवाब दीजिए रामेश्वर चौरसिया। आपने बुखारिया इनके मंत्रिमंडल में क्यों है? येदियुरप्पा के साथ क्यों खड़े हैं? आपने जो इनसे सवाल पूछा उसका तो जवाब दिए नहीं। एक मिनट, आपने जो सवाल पूछा उनका जवाब तो दिए नहीं। रोज एक मनगढ़ंत चीजें लाते हैं। तो अगर कोई प्रूफ है, एक बात आपको बता रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट पर कोल घोटाले की जांच हो रही है। आपको याद होगा अंजुम जी, सीएजी के रिपोर्ट पर ही लालू यादव जी के चारा घोटाले का जांच हुआ है। अगर इनके पास सारी चीजें हैं तो ये पीआईएल दाखिल कर दे। सीएजी के रिपोर्ट है, जो भी इनके पास तथ्य है, सुप्रीम कोर्ट देश का कानून फैसला करेगा। ये कोई जज नहीं है ये जाकर के वहां बहस करे। ये झूठ आरोप लगाते हैं, रोज एक नया नया मनगढ़ंत ले आते हैं, कोई प्रमाण नहीं होता है। फोर्ड फाउंडेशन इनके वेबसाइट पर है कि इनके जो परिवर्तन संस्था है, सिसोदिया की कौन संस्था से फोर्ड फाउंडेशन ने पैसे दिए। उतना ही नहीं, रॉकफेलर ब्रदर्स जो इनका नाम रेकमेंड किया था मैग्सेसे अवार्ड का, वो फंडिंग करता है उसे। चलिए कहीं और चले गए। विनायक चलिए रोक रहा हूं, आप दोनों को रोक रहा हूं, आप दोनों को रोक रहा हूं, कहीं और चले गए। आतंकवादी पकड़ा जाता है परिकथाओं जैसा लग रहा है। अब आप दोनों को रोक रहा हूं, कहीं और चले गए। दिलीप पांडे एक मिनट, दिलीप पांडे एक मिनट, मैं विनोद शर्मा के पास आ रहा हूं, लेकिन दिलीप पांडे एक मिनट, मैं जानता हूं कि आरोपों का सिलसिला एक दूसरे पर, आपको जानकारी हो गई। एक मिनट, एक दूसरे पर बोलेंगे, बात दूर तक जाएगी। लेकिन दिलीप पांडे 40 सेकंड में एक जवाब चाहता हूं कि भाषा की मर्यादा की बात जब आप करते हैं तो एक मिनट ढकेल रहे हैं। हो गया। और सच्चाई है, आप एनजीओ से बाहर से पैसे लेते हैं, देश को गुमराह करते हैं और आतंकवाद उग्रवाद का समर्थन करते हैं। चलिए हो गया रामेश्वर चौरसिया। एक बार आतंकवादियों के खिलाफ आपने नहीं बोला है। रामेश्वर चौरसिया एक मिनट हो एक गया। बार आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोल रहा है। आतंकवादी भटकल पकड़ा जाता है, आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। सच्चाई छुपती थोड़ी ही ना है। चलिए एक मिनट, आतंकवादी भटकल अभी एक मिनट रामेश्वर चौरसिया, बाकी लोगों को शामिल करते हैं। आतंकवादी अगर इस देश में पकड़ा जाता है, देश का आदमी है, तो वो भी देश का दुश्मन है। अरे चौरसिया जी, वो भी देश का दुश्मन है। अब क्यों उत्तेजित हो उसके रहे खिलाफ भी बोलना चाहिए। एक मिनट, आप दोनों को रोक रहा हूं। चलिए हमें स्टूडियो लौटते हैं। रामेश्वर चौरसिया एक मिनट, रामेश्वर चौरसिया एक मिनट। आवाज नहीं, मैं 30 सेकंड समय दे रहा हूं। दिलीप पांडे एक मिनट, दिलीप पांडे
एक मिनट, पास में नहीं आए, एक मिनट, दिलीप पांडे नहीं चलेगा। अरे एक मिनट रामेश्वर चौरसिया, दिलीप रोज पांडे एक ही बात, रोज एक ही झूठ बोलते रहते हैं। रामेश्वर चौरसिया एक मिनट सुनते रहे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए रामेश्वर चौरसिया। दिलीप पांडे एक सवाल 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा, क्योंकि विनोद शर्मा अखिलेश प्रताप सिंह बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि आप भाषा की मर्यादा आपने 50 बार लांघी है, अलग अलग ढंग से इल्जाम लगाकर। सोमनाथ भारती तो आपके पास एक है ही एग्जाम्पल, केजरीवाल भी शिंदे को लेकर और तमाम बातें। तब जब आपको दुख होता है और जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो आपको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, जो आप करते रहे। आप सीधे एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार को अंबानी, अडानी, टाटा का प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं, तो अपने शब्दों के चयन में आपने कभी कोई कोताही नहीं बरती बिलो द बेल्ट हिट करने में? जी मैं बता देता हूं आपको। जहां तक सोमनाथ भारती की बात है, तो हमने ऑन एयर आप ही के चैनल पे आके उनकी भाषा शैली के लिए माफी मांगी थी। हमने किसी ने एंडोर्स नहीं किया था। क्या नरेंद्र मोदी की इस भाषा शैली के लिए चौरसिया जी माफी मांगते हैं ऑन एयर देश के सामने कि नरेंद्र मोदी जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था? हमने तो माफी मांग ली थी, वो गलत तरीका था, हम उसको एंडोर्स नहीं करते हैं। पहली चीज, जब हमने कहा प्रॉपर्टी डीलर, तो जो काम वाड्रा कर रहे हैं यहाँ पे हरियाणा के अंदर, वही काम वहां पे दरअसल नरेंद्र मोदी ने किया है। किसानों की जमीन छीन के कॉर्पोरेट को देना, ये कहां तक न्याय संगत है? हजारों एकड़ की जमीन किसानों से, चलिए आप दोनों को रोक रहा हूं, आप दोनों को रोक, विनोद शर्मा एक मिनट हो गया, एक मिनट दोनों को रोक, जवाब में सिर्फ सवाल खड़े कर सकते हैं। चलिए हो गया, एक मिनट शांति, की बातें बोलते रहते हैं। शांति चौरसिया जी, शांति आप लोगों को मिल जाता है। चौरसिया जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ब्लड प्रेशर हाई मत आप जांच करा लो ना सुप्रीम कोर्ट से इसकी। अरे शांत हो जाइए चौरसिया जी, बीपी हाई मत करिए। अखिलेश प्रताप आप कुछ बोलना चाह रहे, बीच में बोलिए, विनोद शर्मा के पास आऊंगा। अखिलेश प्रताप सिंह, इस बीच राहुल गांधी ने भी कहा कि मोदी का गुब्बारा फूट जाएगा। अखिलेश प्रताप सिंह इसी बीच ये विश्वास मोदी जी को है, ये आभास भी है, तभी वो आपा खो रहे हैं। अंजुम जी, जैसे जैसे दिन बीतेगा, मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया कि ये लोग आपा खोएंगे और अपना भाषा भी नीचे जाते जाएंगे। ये दोनों दल और इनके समर्थक, ये जो भाषा बोली जा रही है एक दूसरे पे, किसी ने भी इससे बचाया नहीं जा सकता है। केजरीवाल जी तो पूरे देश के आवाम को बोलते थे कि ये दारू और पैसे पे लेके वोट देती है, पार्लियामेंट में गुंडे, अपराधी, चोर, पता नहीं क्या क्या बैठे हैं। पूरी पार्लियामेंट को भी एक बार इन्होंने डीलर बता दिया था कि ये सब दलाल हैं, जितने पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं। खैर, उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। ये जो बहस चल रही है, उसका मूल कारण ये है कि जो उम्मीदें इन लोगों को थी इस देश की जनता से, जो एक मार्केटिंग की थी, उस मार्केटिंग की हवा निकल रही है। जो चलिए हवा उस मार्केटिंग की निकल गई। अखिलेश प्रताप सिंह को भी है, ऐसा नहीं है ये लोग भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जमीन पे दिखता है। आज हमारे पास अखिलेश प्रताप सिंह मैनिफेस्टो है आपकी पार्टी का, आपको छोड़ के भाग रहे हैं। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो है, ये भी एक तरह से मुंगेरी लाल के हसीन सपने से भी ज्यादा सपनीला ये मैनिफेस्टो है। और इस मैनिफेस्टो को रिलीज करते समय जब आप कहते हैं, तो जनता आपकी बात पर भी यकीन नहीं करती है कि 10 साल के गवर्नेंस के बाद आगे 5 साल आप बहुत बड़े सपने दिखा के कहते हैं कि किसी का गुब्बारा फूट जाएगा। जनता आप पर भी यकीन नहीं करती है कि 5 साल पीछे क्या किया। लेकिन चलिए विनोद शर्मा, हम थोड़ा विषय को बदलते हैं क्योंकि उसमें रिपीट हो रही है चीज। वो एक मिनट को क्या आप पे यकीन कर ले? नहीं, वो जनता क्या आप पे यकीन कर ले? जो 2004 में आप जो बोल रहे थे, जो 2009 में आप यही बोल रहे थे, तो क्या जनता आप पे यकीन कर ले? चलिए एक मिनट, हम स्टूडियो में अखिलेश प्रताप, रामेश्वर चौरसिया, एक मिनट बताएं। अरे एक मिनट प्लीज, शांत हो जाइए, हो गया, ठीक है। कौन सी चीज का पूरा नहीं किया गया है? चलिए ठीक है विनोद शर्मा, हम जरा सब्जेक्ट को बदलते हैं। एक पॉइंट कि राहुल गांधी ने जिस ढंग से कहा कि मोदी का गुब्बारा फूट जाएगा, इंडिया शाइनिंग जिस तरह से 2004 में था, वो हमने देखा गुब्बारा फूट जाएगा। और ये मैनिफेस्टो आपने अगर उसका कुछ पार्ट पढ़ा होगा तो सवाल उठता है कि जब ये मैनिफेस्टो रिलीज करते वक्त कहते हैं मोदी का गुब्बारा फूट जाएगा, ये अब आप दोनों नेता को देख रहे हैं, वो उसको उसकी बी टीम बताते हैं, वो उसकी बी टीम कहते हैं। इस बीच मोदी केजरीवाल के बीच राहुल का ये कहना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बयान तो कोई ऐसा बयान नहीं जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में नहीं बोला गया है, और किसी भी नेता का ये कर्तव्य बनता है कि भले ही उसकी पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे नजर ना आ रहे हो, लेकिन नेता थोड़ी हार मान के बैठ सकता है। और ये तो मैं समझता हूँ कि परमिसिबल लिमिट्स में है, लेकिन मैं उसके लिमिट क्रॉस करने की बात नहीं कर रहा, उसके ये बात सच है कि क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आज के दिन कांग्रेस का है। लेकिन जिस तरह की भाषा
आम आदमी पार्टी इस्तेमाल कर रही है। मैं समझता हूँ दिलीप पांडे की तरह अगर अरविंद केजरीवाल बोलते तो ज़्यादा इफेक्टिव होते। मैंने एक बार योगेंद्र यादव को भी यही कहा था, दिलीप, कि अरविंद को कहो कि आपकी भाषा में बोले जो भी उसको बोलना है। और उसी तरह से चौरसिया जी को निवेदन ही होगा कि नरेंद्र भाई जो हैं वो अरुण जेटली की भाषा में बोले। अभी अरुण जेटली ने अमृतसर में क्या बोला अमरिंदर सिंह के किसी कथन के जवाब में कि भाई मैं शालीनता के लेवल से नीचे नहीं जाना चाहता। और मैं समझता हूं कि जहां तक वार्तालाप, जहां तक बहस शालीन रहेगी, उसी में गरिमा है हर पॉलिटिकल पार्टी की, और उसी में गरिमा होगी नई पार्लियामेंट की। अगर इस तरह से गाली गलौज होगा, आरोप प्रत्यारोप होंगे और एक दूसरे के राष्ट्रवाद पे, राजधर्म पे ऐसे सवाल उठाए जाएंगे या किसी की ईमानदारी पे ऐसे सवाल उठाए जाएंगे, उठाने का एक तरीका होता है। मैं आपको एक कहानी सुना दूं कि वो क्या कहते हैं, फिरोज गांधी ने डिबेट शुरू की थी मुंद्रा स्कैम पे, और टीटी कृष्णमाचारी के बारे में बोला था कि इस टीटी कृष्णमाचारी ने मुझे एक दिन प्राइम मिनिस्टर का लैपडॉग बोला था, और ये समझते थे कि खुद कांग्रेस पार्टी के खंबे हैं। तो मिस्टर स्पीकर, आई शैल डू टू हिम व्हाट अ डॉग डज टू अ पिलर। आप समझे कि नहीं? ये ह्यूमर अगर हमारे राजनीतिक जीवन में आ जाएगा तो गाली देने की जरूरत नहीं है, बिना गाली दिए ही बात कह दी जाएगी। लेकिन लगता नहीं है कि चूंकि यहाँ एक दूसरे पर इस तरह से तीखे हमले से इनको वोट पोलराइजेशन नहीं, ज्यादा देखिए इससे चौरसिया जी आपके कैंडिडेट को ज्यादा नुकसान हुआ है। इस बहस में नरेंद्र मोदी को ज्यादा नुकसान हुआ है अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीयता पर सवाल उठा के, क्योंकि लोग जो अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं भी करते हैं उसको राष्ट्रद्रोही नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान का एजेंट उसको राष्ट्रद्रोही नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान का एजेंट नहीं बोलेंगे। रामेश्वर चौरसिया, देखिए आपकी बात से विनोद जी मैं सहमत भी हूं। एक बात बताइए, ये बात उन्होंने किस संदर्भ में बोली? ये बात उन्होंने संदर्भ दे करके बोला। और एक बात आप भी समझिए विनोद जी, जिस प्रधानमंत्री का कैंडिडेट इस देश में एक ही डिक्लेयर्ड है, कांग्रेस चाहे लाख छटपटा ले, हमारे गुब्बारे की बात कर ले, कांग्रेस का गुब्बारा तो पहले ही फट चुका है कि कोई चुनाव लड़ने तैयार नहीं इनके लोग, हमारे पास है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आप बताइए, जिस व्यक्ति पर इतने सालों से हमला हो रहा है, एक नई पार्टी जिसको चलाने का तजुर्बा नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकती, रोज उसको एजेंट बोले, प्रॉपर्टी डीलर बोले, हर चीज की एक सीमा होती है। तो उस सीमा में तो इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्शन में चूंकि प्रॉपर्टी डीलर एजेंट बोला, इसलिए आपने उसको पाकिस्तान का एजेंट बोल दिया। इसका मतलब ये हुआ। नहीं देखो, केजरीवाल नरेंद्र मोदी को प्रोवोक कर रहा था, नरेंद्र मोदी प्रोवोक हो गए। वो तो सफल हो गए अपने कारनामों में। प्रोवोक करना चाहता था, वो प्रोवोक हो गए, जवाब दे दिया उन्होंने। और इतना बड़ा आपसे जवाब दिलवा देते, किसी और जनरल सेक्रेटरी से जवाब दिला देते, दिल्ली के किसी नेता से जवाब दिलवा देते, हर्षवर्धन से जवाब दिलवा देते, खुद क्यों जवाब दिया? अंजुम जी, वो गलती हुई है वहां पर उनसे। अखिलेश प्रताप सिंह देखिए, वो जवाब नहीं दे रहे थे, वो संदर्भों की बात कर रहे थे। आप लोगों की बातों को हम आगे बढ़ाते हुए कहना चाहते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए हम ये कह रहे हैं कि जो संस्था, जो व्यक्ति हिंसक और कट्टर विचारधारा का होता है, वो इसी तरह से जवाब भी देता है। वो दे रहे हैं, क्यों नहीं देंगे? उन्हें जिन्हें दोनों लोगों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, उसी तरह की भाषा है। अच्छा, तो इसका मतलब कह रहे हैं कि केजरीवाल को अगर कहा पाकिस्तान का एजेंट, पहले कुछ बोले थे, कुछ और चाहे जर्मनी हो, चाहे एक मिनट, बाकी सब इतिहास देखें, कुछ लोग राष्ट्रवाद के नाम पे, एक्सट्रीम राष्ट्रवाद के नाम पे कुछ लोग एक भावना को प्रसारित करके कुछ प्राप्त करने के बाद अपने आप को एक कट्टरपंथ का शासन करते आए हैं। चलिए, अखिलेश प्रताप सिंह, इतिहास में जर्मनी में भी और इटली में भी किया जा चुका है। अखिलेश तो ये कोई नई चीज ये लोग लेके नहीं आए। मैंने फिर कहा, दूसरी बात कि जो इन लोगों का बार बार आरोप अभी लगा रहे थे हमारे बीजेपी के साथ। 20 सेकंड मेरे पास है, 20 सेकंड। अरे भाई, आपका नाम गिनाना शुरू करूं यूपी में,
यूपी में 40 लोगों का नाम गिनाऊंगा, मिर्जापुर से शुरू करो, ओम प्रकाश जी का, देवरिया से शाही जी, मणि जी, चलिए वो विषय हमारा नहीं, 20 सेकंड हमारे पास है जी, मोती सिंह जी, अखिलेश प्रताप कार्यक्रम खत्म करें, 20 सेकंड एक क्लोजिंग रिमार्क, क्लोजिंग रिमार्क कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर चाहिए, क्योंकि आज मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, कांग्रेस का गवर्नेंस है, 30 सेकंड 20 सेकंड मेरे पास टाइम है कि क्या जनता इस मैनिफेस्टो को मैंने पढ़ा इसके 20 पन्ने यकीन करेगी, फेस वैल्यू पर लेगी, और ये कहते हुए आप सिर्फ कह दें कि मोदी का गुब्बारा फूट जाएगा तो नहीं, इस पे ये इस मैसेज को अपने कार्यकर्ता के जरिए जनता तक पहुंचाना होगा, और उसके साथ साथ जो जब सवाल उठाएगी उसका जवाब भी पुख्ता देना पड़ेगा। देखिए, किसी की कागज के पुलिंदे के दम पर इलेक्शन नहीं जीता जाता है, और वो भी इलेक्शन जीता जाता है रसूख से, इलेक्शन जीता जाता है मेहनत से, जनता तक पहुंच के। और मैं समझता हूं कि ये मैनिफेस्टो जो है आज के दिन इनका कोई कॉन्टेक्स्ट रहा नहीं, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, ये सब उसमें लीन हो जाते हैं। विनोद जी, मुझे कोलिशन पॉलिटिक्स में रह रहे हैं, रोकना पड़ेगा, ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमानों को रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबसे बात की, हमने समझने की कोशिश की कि आखिर जैसा कि विनोद शर्मा ने कहा बहुत अहम कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को प्रोवोक करते रहे तमाम तरह के इल्जाम लगाकर। नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया केजरीवाल को, पाकिस्तान का एजेंट, देश का दुश्मन कह दिया।